हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो और 1 है ओरेकल। सो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप भी अपना इंट्यूशन टेस्ट कर सकते हो, आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे ही हम कार्ड्स पुल करते हैं या फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं या फिर मीनिंग आपको क्या लग रहा है, ये भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, ये हमने लिया है पहला टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, चलो ये आ चुका है एस ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैज की एनर्जी। ठीक है, हमें मिला है 8 ऑफ कप्स। ओके, मैं मिला है यहाँ पे ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है द लवर्स। यस, एक्चुअली मुझे लगा था कि लवर्स आएगा और ये आ चुका है कार्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें 5 कार्ड्स मिले हैं एंड 2 कप्स है, एक वॉन्ड्स है, एक पेंटाकल्स है और एक है मेजर अरकाना दी लवर्स। अगर हम बात करते हैं उनके मेन अंडरस्टैंडिंग की, तो देखो यहाँ पे ना ये बेसिकली आप ही के साथ खुश हैं और खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इनसे सवाल पूछोगे ना कि भाई तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, तो शायद वो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बना देंगे। इनके लिए ये पल काफ़ी इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है बिकॉज उन्होंने ज़िंदगी में वो पल देखे हैं जहाँ पे हमें कभी कभी कोई आइडिया नहीं होता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। हाँ, तो जब वो आपके साथ होते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं तो उनको वो एहसास मिलता है कि हाँ, आज जो मेरे पास है या तो वो मुझे बहुत मुश्किलों के बाद मिला है या तो ये वो पल है जिसको मैं संभाल के रखना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब क्योंकि हर मोमेंट जो है वो हम कैप्चर नहीं कर सकते, हर मोमेंट जो है वो हमारे बस का नहीं होता, लेकिन जो भी पल है जैसा हम जी रहे हैं उसमें हम कई बार सवाल उठाते हैं या फिर कई बार हम उसको जज करते हैं कि भाई अभी का मोमेंट कैसे है, अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो इनके पास जो जवाब आ रहा है वो ये है कि भाई या तो ये बहुत खुश हैं, ठीक है, या तो भाई जो उनके साथ पहले हो चुका है उससे इसको कंपेयर करते हैं। वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है कि अगर आप इनसे सवाल पूछते हो ना तो ये आपको ढेर सारे जवाब दे देंगे। देखो, इनके लिए ये समझना और समझाना काफ़ी ज़रूरी है कि जो प्रेम है, जो प्रेम की भाषा है, जो पैशन है, वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन जब भी ये आपके साथ प्रेम की भाषा जोड़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो वो आपसे कह नहीं सकते या फिर जो कहने से डर रहे हैं, तो अपनी दिल की बातें बेझिझक वो आपके सामने रख सकते हैं। ये उनके लिए एक सबसे बड़ा प्लस हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, एंड इसलिए पर्सनल में रिलैक्सिंग मोड में दिख रहा है कि चलो भाई सब कुछ बढ़िया हो गया, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, किस्मत का पहिया, वो सही चल रहा है। और देखो हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब ये जो 2 कार्ड है ना वो उनकी मेमोरीज को भी ट्रिगर करते हैं। देखो, अगर ये अपने बारे में कुछ सवाल पूछते हैं कि अगर ये कुछ समय के लिए अकेले रह गए तो क्या होगा, या फिर ये अगर अपने भूतकाल में जाते हैं और खुद को अकेला पाते हैं तो क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा पल है या फिर एक ऐसा मोमेंटम है या तो वो उसको जी चुके हैं और अगर इसको जी रहे हैं ना तो भी उनको लग रहा है कि हाँ भाई कोई ना कोई तो है जो रहेगा मेरे साथ या फिर जिसका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। और यहाँ पे होती है आपकी एंट्री, एंड इसलिए हम 8 ऑफ कप्स होने के बावजूद आप दोनों के बीच ऐसी कोई दूरियां नहीं देखते। ठीक है, उल्टा ये पर्सन कह सकता है कि भाई हाँ, मैंने दूर जाके भी देखा, मैंने अकेले रह के भी देखा, लेकिन जो मुझे एहसास हुआ वो ये था कि हाँ सब कुछ बढ़िया हो रहा है या फिर होने वाला है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे हमें दिख रही है। अगर हम बात करते हैं जज्बातों की, अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो कहना है कि भाई कोई बात नहीं, मैं सबको हैंडल कर सकता, मतलब आप कितना भी बोझ डाल के देख लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तो अगर हम बात करते हैं कुछ जो चीज़ें हैं वो अगर थोड़ी हैवी है या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन
या बोझ डालूंगी कंधे के ऊपर, तो यार ये कोई बात नहीं, मैं सबको हैंडल कर लूँगा। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हाँ, क्या कोई ऐसा सच में है जो कि मुझसे दिल से चाहत रखता है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन अपना ब्रेकअप अभी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो भाई हाँ, आप ही वो पर्सन जिसके साथ ये हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, यही बात यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव बात नहीं आ रही कि आप इनको छोड़ के जाओगे या फिर आप इनके ऊपर गुस्सा होगे, नहीं। कह रहे कि भाई आप ही वो पर्सन हो और आपके साथ ही वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो इनका जो कॉन्शियसनेस है, इनकी जो सोच है, वो आपको छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं रही। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो मान लो एकदम से पल थम जाता है। ठीक है, कि भाई हाँ चलो मुझे सब कुछ मिल गया और मैं यहीं पे रहूँगा। वो बात हमें यहाँ पे फिलहाल दिखती है। अगर हम बात करते हैं सेकंड टैरो की, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। चलो देखो, यहाँ पे आ चुका है द मून। ठीक है भाई, अगर आप इनके दिल की बात देखते हो ना, तो ये आपसे जुदा नहीं है, उल्टा कह रहे कि भाई मेरा दिल आपसे कनेक्टेड है, तो मैं बार बार आपके बारे में सोचता रहता हूँ। हाँ, ये जो सोचने की प्रक्रिया है ना, वो कई बार प्लस माइनस या फिर भूतकाल वर्तमान काल बन जाती है। जैसे कि भी भूतकाल में गए, चाहे वो कल की बात हो या फिर 1 महीने पहले की बात, आपने व्यवहार कैसे किया था, आप आज कैसे व्यवहार कर रहे हो, तो ये बार बार उसी में खो जाते हैं। तो इनका जो मन है ना, वो आप ही के आसपास घूमता है, मंडराता है, और इसलिए आपको कोई रास्ता दिखेगा नहीं कि भी इनसे दूर कैसे जाएं। कोई रास्ता दिखे नहीं रहा है, या फिर इनके मन से कोई चीज़ कैसे निकाले, कोई रास्ता आपको मिलेगा ही नहीं। यानी कि ये कई बार सोचते रहते हैं और कई बार सीरियस भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन इनके लिए जो एक अच्छी बात है वो ये है कि इनका दिल एकदम से शांत भी होता है कि चलो सब कुछ मुझे मिल गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आ चुका है द स्टार। तो इनको लग रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी में ना या तो बैलेंस आ चुका है, तो बहुत ही जल्द आ जाएगा, और वो भी किसके कारण, आप ही के कारण। ठीक है, आई थिंक इनकी ज़िंदगी में ना जो प्लस एंड माइनस की जो कॉम्बिनेशन है वो आप ही के साथ कंप्लीट होती है। तो मान लो अगर ये अकेले थे तो वो जो एनर्जी थी वो अधूरी थी, अब जब आ चुके हो तो वो एनर्जी कंप्लीट हो चुकी। तो अब इनको ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भी हाँ अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा पाने की ज़रूरत है। लग रहा है कि मान लो सब कुछ मुझे मिल गया हो जिसकी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो ये आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जी, जो बात इनके दिमाग में चलती रहती है वो ये है कि भाई हाँ, मैं आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ कि आप किस तरह से इनके साथ कम्युनिकेट करते हो, या फिर आपका बॉन्डिंग इनके साथ कितना बेहतरीन हो जाता है। प्लस आपकी कोशिशें, आपकी हरकतें, इन सब के ऊपर इनकी नज़र है। जो 4 कार्ड हमें मिला है वो है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, ये बस जानते हैं कि भाई आप दोनों का जो एहसास है ना साथ में, वो बहुत बढ़िया होता है। तो ये आपको छोड़ के अकेला रह नहीं सकते, और इनको लगता है कि भाई हाँ, जब आप इनके साथ आते हो ना, तो मान लो एक बहुत ही अलग ऊर्जा का एहसास इनको होता है। तो यस, उनकी पहले की ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी अगर आप कंपेयर करोगे तो जवाब आपको डेफिनेटली कुछ अलग ही मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जाने अनजाने में देखो, कई बार ना ये ऐसा सोचते हैं कि भाई आपसे उनकी मुलाकात कैसे हुई, जाने अनजाने में हुई, सोच समझ के हुई, या फिर पहली बार जब इन्होंने आपको देखा उसके बाद क्या हुआ। मतलब कई बार ऐसी बातें होती है जो मतलब इग्नोर कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट ये उनके लिए सबसे बड़ा मंजर था जब आपकी एंट्री उनकी ज़िंदगी में हो चुकी। ठीक है, ये कई बार ढूंढते रहते हैं वजह। ठीक है, आई थिंक उनको वजह मिल जाती है कि आप जब इनके सामने आते हो तो उनको वो हर वजह मिलती है खुश रहने की। ठीक है, या फिर क्यों ये आपके साथ और ज़्यादा घुलना मिलना चाहते हैं, तो वजह बहुत ही सिंपल है, उसके लिए इनको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कई बार पीछा करते रहते हैं, इन द सेंस कि भी
बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपके बारे में जानना कि हाँ आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, ठीक है। एंड ये बात उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे हमें कार्ड मिला है जो कि है करिश्मा। यस, ये कहते हैं कि भाई आपका इनकी ज़िंदगी में आना ये किसी करिश्मा से कम नहीं। एंड ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और उनकी ज़िंदगी में 4 चांद लग गए। So you have become reading. I hope it will resonate.